Hello everyone. Is audio and video clear to all? Let me know. Is audio and video clear to all? Okay. Good evening everyone. Let's just wait for 2 to 3 minutes so that everyone join the class. Good evening Ajay. Good evening Pooja. Good evening Priyanka. Abhishek. Okay. Welcome to Filler Form Abhishek. So today is our first class of number system. Good evening Ravi. Abhishek Ghosh, good evening. Gunja, good evening. Good evening Mohammed. अभी जब तक हम अपना सेशन शुरू करते हैं उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो ना पेपर के रिगार्डिंग या फिर कोर्स के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि फिर क्लास के बीच में मैं कोई भी रिप्लाई नहीं करूंगी किसी का भी। हमारा फोकस सिर्फ हमारे टॉपिक पे होगा। देन उसके बाद लास्ट के 10 मिनट्स में जो भी डाउट होगा वो मैं तब लूंगी। बीच में किसी का कोई भी डाउट नहीं लिया जाएगा। अब जब तक हम अपना सेशन शुरू करते हैं तब तक आपके पास टाइम है 2 to 3 मिनट्स का। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो। और गाइस मैं आप सबको ना एक बात बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, हम आपको यहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं कराएंगे। जितना मैं आपको टॉपिक क्लियर कराऊंगी, टॉपिक समझाऊंगी, उसके बाद वही सेम पीडीएफ आपको मिलेगी। वो सेम पीडीएफ देने का हमारा रीजन क्या है कि जो टॉपिक मैंने आपको क्लास में कराया है उस सेम क्वेश्चन को ताकि आप दोबारा निकाल सको। तो जब आप सेम क्वेश्चन को बार बार निकालोगे तो उससे क्या होगा, क्वालिटी जो क्वेश्चंस है ना वो आप करोगे। क्वालिटी क्वेश्चन करने का ये फायदा है कि आपका जो कंसेप्ट है, बेस है, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद उस सेम रिलेटेड टॉपिक से प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करने हैं। ज्यादा से ज्यादा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है। और जिस भी क्वेश्चन में फिर आपको डाउट होता है तो आप वो क्वेश्चंस लेके आइए डाउट सेशन में, ना कि ये सारे क्वेश्चंस जो मैं ऑलरेडी आपको क्लास में कराती हूँ। इस क्लास में जो मैं क्वेश्चन कराती हूँ ये तो ऑलरेडी 10 या 12 क्वेश्चंस होते हैं, जिसको हम एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार कर ही लेते हैं क्योंकि किसी ना किसी का कोई डाउट होता है। तो डाउट सेशन में वो डाउट्स लेके आया करो जो आप अपने पास से प्रैक्टिस करते हो, तभी तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं नहीं आ रहे समझ में। एंड क्वेश्चंस यूजीसी के लेवल के ही उठाना। ओके नाउ अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, एनफ टाइम हो गया है। गुड इवनिंग अंजलि, मेघा, परमदीप, गुड इवनिंग एवरीवन। So, myself Manju Kuhar, I am your UGC NET Paper 1 faculty, and in today's session we are discussing about number system. So, जो फर्स्ट 3 हैंडल्स आपको अभी हमारी स्क्रीन पे विजिबल हैं, ये हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड जो इंस्टा हैंडल्स हैं वो तीनों पेजेस हैं। तो जिसने अभी तक हमारे इन तीनों पेजेस को फॉलो नहीं किया है वो जल्दी से जाके फॉलो कर लो, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, चाहे वो पेपर के रिगार्डिंग है, कोर्स के रिगार्डिंग है, पीएचडी के रिगार्डिंग है, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको हमारे इन पेजेस पे मिलेगी। तो इनको जरूर फॉलो कर लो। और बार बार इनको हर क्लास में बताने का रीजन यही है, अब तक जिस बच्चे ने फॉलो नहीं किया ताकि वो भी इसको फॉलो कर लें। नहीं यशवंत, बीच में क्लास की छुट्टी नहीं थी। फ्राइडे को टेक्निकल, फ्राइडे एंड सैटरडे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। सैटरडे को हमारी यूट्यूब पे क्लास थी, बट क्लास
सॉफ्टवेयर की वजह से नहीं हो पाई, क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर से हम क्लास लेते हैं उसमें गड़बड़ हो रखी थी। देन संडे को हमारी क्लास हुई थी, सॉरी सैटरडे को हमारी क्लास हुई थी और आज संडे को भी हो रही है। फ्राइडे की जो हमारी क्लास थी वो पोस्टपोन हो गई थी। ठीक है, देन नेक्स्ट ये है हमारे करंट बैचेस जो दिसंबर के लिए चल रहे हैं। गूगल मीट की जो आज हमारी मीटिंग थी वो किस किस ने ज्वाइन की, लेट मी नो। देन शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम का। टॉपिक तो ये हमारा 5th है। गुड इवनिंग नेहा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, और जो सिंप्लीफिकेशन है वो नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम अपना। 3 + 6 + 9 + 12 प्लस अप टू सो ऑन, और सो ऑन कहाँ तक है, 20th टर्म तक, मतलब 20वीं बारी तक। 9 AM थी सुबह, एक सेकेंड, नहीं सॉरी 9 PM है, 9 PM 13 अगस्त है अभी 9 PM। तो जिसको भी टाइमिंग नहीं पता मैं बता दूं, रात को है, जिसमें स्टडी प्लानिंग जो हमारी अभी दिसंबर के एग्जाम होने वाला है उसकी सारी स्टडी प्लानिंग डिस्कस की जाएगी, तो जरूर ज्वाइन करना सारे बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब भी आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हो, 3 + 6 + 9 + 12 और एक नंबर बता दिया आपको कि 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अभी शुरू हुई है मेगा क्लास। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कौन सी सीरीज है, ये है एपी सीरीज। और ये एपी सीरीज कैसे है, क्योंकि इनके बीच में देखो जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3। जो ये डिफरेंस सेम है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, नहीं यशवंत, गूगल मीट का जो लिंक है वो ऐप पे तो नहीं मिलेगा, शायद आपके जो ग्रुप्स है ना, या तो ग्रुप में आएगा या फिर हमारे जो ये पेजेस हैं इन पे आएगा। मैं कंफर्म करके आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ये किस टाइप की सीरीज है, एपी सीरीज है। और जब भी हमें कोई भी 20th टर्म या फिर 25th टर्म ऐसी टर्म निकालनी है, ठीक है, तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगता है, हमारा ए एन का फॉर्मूला लगता है। और ए एन का फॉर्मूला होता क्या है, a + n - 1 × d, जो हमने 10th क्लास के 5th चैप्टर में पढ़ा था, अगर किसी को याद हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए एन निकालते हैं, और एन कितना है हमारा 20, क्योंकि 20th टर्म निकालनी है, तो हमें पता चल गया हमें निकालना है A20। और ए होती है हमारी एपी सीरीज की फर्स्ट टर्म, तो ए की वैल्यू है 3, डी हमने अभी निकाला, डी भी है 3, और एन हमें पता है एन कितना है, एन है हमारा 20। तो पुट करते हैं 3 + 3 - 1 × 20। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एन आएगा यहाँ पे, एक सेकंड रुको। एन की वैल्यू है 20, तो 20 - 1 × 3, तो 3, 20 में से 1 गए 19, तो यहां से आ गया 3, 19 × 3 57, आंसर आ गया 60। हाँ जी पूजा, मैं बता देती हूँ एपी सीरीज है या नहीं है, कौन सी सीरीज है, ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें पता है एपी सीरीज के लिए कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि जो नंबर्स के बीच में, सीरीज के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारी सीरीज थी 3 + 6 + 9 + 12, तो यहाँ देखो 6 और 3 में 3 का डिफरेंस, 9 और 6 में 3 का डिफरेंस, 12 और 9 में 3 का डिफरेंस, मतलब ये तो हमें पता चल गया डिफरेंस सेम है, तो ये क्या है, हमारी ये एपी सीरीज है। ठीक है,
एपी सीरीज है, तो एपी सीरीज में nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना था, 20th टर्म निकालनी थी, मतलब n हम कितना है, n है हमारा 20, तो यहाँ पे जहाँ पे n है वहां पुट कर दो 20। ए की ए वैल्यू होती है जो भी हमारी सीरीज की फर्स्ट नंबर होता है ना, वो होती है हमारी ए की वैल्यू। तो ए है हमारा 3 और डी हमारा अभी हमने निकाला, डी कॉमन डिफरेंस कितना है, वो भी है 3। तो 3 प्लस एन है हमारा 20 माइनस 1 अपॉन में मल्टीप्लाई में 3, तो 3 प्लस 19 इंटू 3, यहाँ से आ गया 3 प्लस 57 इज इक्वल टू 60। बताओ क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, किसी को क्लियर है? सॉरी, मतलब किसी को कोई डाउट है? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 प्लस 7 प्लस 9, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 20th टर्म फाइंड आउट करने के लिए तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हम फाइंड आउट करते हैं एपी सीरीज है या नहीं है। ये देखो डिफरेंस 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, और ये अप टू सोन का कहाँ तक चल रही है, 20th टर्म हमें निकालनी है, 20वीं टर्म निकालनी है, मतलब यहाँ पे भी एन कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा हो गया 5 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2। फॉर्मूला लगाते हैं A20 का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 5 प्लस 20 माइनस वन इंटू 2, तो 5 प्लस 19 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, 5 प्लस 38, ये आ गया हमारा 43। बताओ किसको, कोई भी डाउट किसी को भी? जल्दी बताओ। ये था हमारा n टर्म निकालने का फॉर्मूला। कोई भी टर्म निकालनी पूछने आ जाए, यहाँ से 40th टर्म, 50th टर्म, 100th टर्म, सब में फॉर्मूला सेम लगेगा। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डैश डैश डैश, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ 20 टर्म्स। 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है अब हमें। ठीक है, तो सम फाइंड आउट करने का मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। सम फाइंड आउट करने का होता है फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ टर्म्स निकालने का। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमें पता है n कितना है, 20 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू दे रखी है हमें 20। हमें पता है ये सीरीज एपी है, क्योंकि देखो डिफरेंस है सेम दो का। a की वैल्यू है 2 और d की भी वैल्यू है 2, तो कुछ नहीं करना, पुट कर दो 20 बाई 2, 2 इंटू 2 प्लस 20 माइनस वन इंटू 2, यहाँ से आ गया 10, 2 इंटू 2 4 प्लस 20 माइनस वन 19 इंटू 2। ठीक है, तो 10, ये आ गया 4 प्लस 19 इंटू 2 कितना हो गया 38, तो 10 इंटू 42 कितना आ गया 420। 420 हो गया हमारा आंसर। नहीं मेघा गुड्डू, 440 नहीं होगा, 420 होगा। फॉर्मूले में पुट करो ना वैल्यू, कुछ और करना ही नहीं।
इसमें इस क्वेश्चन में भी कैसे गलत हो सकता है, इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। बताओ किसी को कोई डाउट? बताओ मेरे को, किसी को भी कोई डाउट इस क्वेश्चन में? जिनका 40 आ रहा था उनको क्लियर है? जल्दी बताओ। ओके मनीषा, देख लो। क्वेश्चन था हमारा 2 + 4 + 6 + 8 अप टू, और हमें 3 निकालना था। फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स। ठीक है। उसके बाद हमारा जो, हमें जब भी सम निकालने का फॉर्मूला है, एस एन निकालने का, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। हाँ जी मेघा, एक सेकेंड। n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है। तो हमें पता है n कितना है हमारा 20, a कितना है देखो, a है 2, और कॉमन डिफरेंस देखो, 4 में से 2 2, 6 में से 4 2, 8 में से 6 या 2, तो d की भी वैल्यू है 2। पुट करो, n है 20/2, 2 इंटू a की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 20-1, और d की भी वैल्यू है 2। तो 20 से इसको कट कर दो, 2 से इसको 10 आ गया, 2 इंटू 2 4, 20-1 19 इंटू 2, 19 इंटू 2 होता है 38, 38 + 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, 10 इंटू 42 करोगे, ये आ गया 420। बताओ मनीषा, किसी को भी कोई डाउट? प्रीवियस क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हो? सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था फाइंड द 20th टर्म, सिर्फ 20th टर्म पूछी थी। इसमें पूछा है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, 20 टर्म्स का सम पूछा था यहाँ पे। तो डिफरेंस था, वो था nth टर्म फाइंड आउट करने का, और ये है सम ऑफ 20 टर्म्स फाइंड आउट करने का। क्लियर है क्वेश्चन सबको? ओके मनीषा, वेरी गुड। जिसकी आज फर्स्ट क्लास थी, ओके। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यहाँ पे फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू सो ऑन। हमें निकालना है पहले n नेचुरल नंबर का सम। ओके मनीषा, अभिषेक, मनीषा, दोनों को क्लियर है अब तक के क्वेश्चन? ठीक है। तो हमें यहाँ पे n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे देखो हमारा a कितना होगा, a की वैल्यू होगी 1, d की वैल्यू देखो 2 में से 1 क्या 1, 3 में से 2 क्या 1, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस भी है हमारे पास 1। और जो हमारा n है ना, उसकी भी वैल्यू अब हमें दे रखी है n, इसलिए हमने यहाँ पे इसको कैपिटल N मान लिया, और जो इसकी वैल्यू दे रखी है क्योंकि n नेचुरल नंबर निकालने हैं, उसको मान लिया n। सम ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये होती है। तो कुछ नहीं करना, n की जगह, इसकी जगह अगर लिख लो कैपिटल n/2, 2 a की वैल्यू कितनी है 1 + n-1, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू भी है 1, तो ये तो रहेगा n/2। तो यहाँ से 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, n को इससे मल्टीप्लाई करोगे सेम रहेगा, कितना आ जाएगा n-1, 2 से 1 कट जाएगा, कितना रह जाएगा n/2, 1 + n। ठीक है।
तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n/2 n+1। तो ये निकल के आ गया हमारे पास n नेचुरल नंबर्स का सम। अब जब भी हमें ये पूछा जाए ना, सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर, सम ऑफ 60 नेचुरल नंबर, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 या फर्स्ट 50, फर्स्ट 60, उसमें कुछ नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा n/2 n+1। जैसे अगर मैं बोलूं हमसे पूछा गया ना होता ना यहाँ पे कि सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम निकालो, तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना था, देखो ये आया, कितना आया हमारा n/2 n+1। यहाँ पे कर दो 50/2 और मल्टीप्लाई में 50+1, तो ये कितना हो गया 50 इंटू 51/2, यहाँ से ये कट गया 25, 51 और 25 को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाता हमारा 1275। n+1 यशवंत देखो ऐसे आया, 2 इंटू 1 प्लस n की वैल्यू तो n ही थी -1, लेकिन d की वैल्यू 1 थी। जब n और 1 को मल्टीप्लाई करोगे n ही आएगा, -1 इंटू 1 करोगे -1 ही आएगा। 2 ये प्लस का है, ये माइनस का 1 है, 2 में से 1 गया, 1 ही तो बचेगा। बस हमने यहाँ पे n को आगे रख लिया और 1 को पीछे कर दिया, तो यहाँ से आया n+1। बताओ, अब हमारे पास ये क्वेश्चन एक तरीके से ना, इस क्वेश्चन से हमने, इसने हमें फॉर्मूला बता दिया कि जब किसी भी फर्स्ट 50, फर्स्ट 60, किसी भी फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो वो हम इस सिंपल से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब फॉर्मूला बना दिया यहाँ पे इसने कि कैसे ये फॉर्मूले का ओरिजिन हुआ है ना, वो सिखा दिया इसने हमें, इस क्वेश्चन ने। अब कुछ भी हो, हमसे पूछा जाए सम ऑफ फर्स्ट 70 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 73 नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर दिया हो ना, जहां पे क्या दे रखा हो, फर्स्ट वर्ड आ जाए और जो भी नंबर दे रखा हो और उसका सम निकालना हो, ये फॉर्मूला पुट कर देना, आंसर ठीक होगा आपका हमेशा। बताओ क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके गुड्डू, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 401 प्लस 402 प्लस 403 अप टू दे रखा है 500 और हमें यहाँ पे निकालना है फाइंड द सम। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, हम पहले चेक करेंगे, एपी सीरीज है, 402 में से 401 गया 1, 403 में से 402 गया 1, मतलब डिफरेंस ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारा 1 है, मतलब एपी सीरीज तो है। ए की वैल्यू होगी 401, सम निकालना है, देखो लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 500, तो n की वैल्यू कितनी होगी 500, हमें निकालना है S500। तो S500 के लिए फॉर्मूला लगा दो अपना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n है हमारा 500/2, 2 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास 401 प्लस n की वैल्यू है हमारे पास 500 -1 और d की वैल्यू कितनी है 1, तो इससे इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 250। ठीक है, एक सेकेंड। पहले ऐसे करके देखते हैं, फिर इसका एक तरीका और बताऊंगी। 208 प्लस 500 -1 कितना हो गया 499, तो ये आ जाएगा 250 इंटू, एक सेकेंड रुकना,
600 नहीं है वो जोया, 500 है। वन 301 नहीं, ये आएगा। अच्छा इनको ऐड करके बता रहे हो, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 125250। ठीक है रुचि, दैट इज नॉट 600, दैट इज 500। ये जल्दी जल्दी मैंने लिखा इसलिए आपको 500 लग रहा है, ये यहाँ पे ना 500, 1,25,250 ये आ गया हमारा। लेकिन जो ये S500 आया है ना, इससे हमारा कितने नंबर्स का निकला है, ये हमारा निकल गया 1 से 500 तक का। लेकिन यहाँ से देखो हमारा शुरू हो रहा है 401 से। ठीक है 401 से शुरू हो रहा है, मतलब हमने इस 500 में से 400 नंबर माइनस करने पड़ेंगे। तो अब उसके लिए क्या करेंगे हम, 1 से लेके 400 सीरीज तक का सम निकाल के उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 401 से लेके 500 तक का सम। ठीक है लेकिन इसका दूसरा तरीका देखो, अभी निकाला था नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो कितना आ जाएगा, n/2 n+1। ठीक है इतना आ सकता है। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं 500 का, तो 500/2 गुना 501, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, पहले 400, तो उसके लिए 400 गुना 401 बटे में यहाँ पे आएगा 2, तो इसको इससे कट करोगे 250 सेम आएगा 1,25,250, और इसको इससे कट करोगे ये आ जाएगा हमारे पास 80,200, और ये हमारे पास बच जाएगा 45,050। ये टोटल बच जाएगा हमारे पास 401 से लेके 500 तक का सम। बताओ क्लियर है सबको? पूरे 500 का निकाल के उसमें से आगे वाले 400 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास 401 से लेके 500 तक का सम आ गया, वो कितना आया है, 45,050। बताओ क्लियर है क्वेश्चन सबको? देखो तृप्ति, अभी हमने निकालना था n नेचुरल नंबर्स का सम, कैसे निकालते हैं वो हमें, इसको क्लियर कर देती हूँ, वो हमें पता है। अभी हमने देखा था n/2 n+1। यहाँ पे देखो 401 से लेके हमें 500 दे रखा था, लेकिन जब हम n को 500 लेके करेंगे क्वेश्चन, तो n 500 लेने में तो पूरा 1 से लेके 500 तक का सब के सब का सम निकल जाएगा, क्योंकि n 500 लेने का मतलब है पूरे 500 नंबर्स का सम निकालना। लेकिन हमें तो कितने का सम चाहिए, हमें सम चाहिए 401 से लेके सिर्फ 500 के 100 नंबर्स का सम चाहिए हमें। ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले 500 का सम निकाल के उसमें से जो ये 401 से पहले 400 नंबर्स रह गए, इसके सम को माइनस कर देंगे, क्योंकि इस 500 वाले में ये सारे 1 से लेके 500 तक के ऐड हो गए हैं, लेकिन हमें 401 से सिर्फ 500 चाहिए, तो पूरे 500 का निकाल के उसमें से 400 वाला माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो बीच के 100 नंबर हैं उनका सम आ जाएगा। ठीक है फॉर्मूला भी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल लिया था, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो यहाँ से कट जाएगा 2 से ये 250, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 1,25,250, और ये कट करके हमारे पास आ जाएगा 80,200, और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 45,050।
आप बताओ क्लियर है सबको? बताओ जल्दी। ओके, बाकी सब भी बताओ जल्दी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे भी हम निकालेंगे फर्स्ट एन ओड नंबर सीरीज का सम। यहाँ से भी जो ओड नंबर सीरीज है ना, उसके सम का फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे देखो, सीरीज से एपी सीरीज ही है, 2 2 और 2। तो ए की वैल्यू तो आ गई 1 और डी हमें पता चल गया 2, और एन की वैल्यू हमें पता है कितनी है, एन। ठीक है, तो फॉर्मूला अपना ओड नंबर सीरीज का सम निकालने का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। एन को हम रखते हैं कैपिटल एन। 2a, ए की वैल्यू है 1, प्लस एन माइनस 1, एन है हमारा कैपिटल 1, और डी की वैल्यू कितनी है हमारी 2। तो ये रहेगा हमारा n बाई टू, ये हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2। सो 2 से 2 खत्म हो गया, तो ये बन गया हमारा n बाई टू इंटू 2n। तो 2 से 2 कट गया, ये कितना बन गया, n स्क्वेयर बन गया। तो यहां से हमारा ओड नंबर निकालने का सम आ गया। मनीषा, ये सिंपल क्लास थी तो इसलिए वैसे हम इंग्लिश और हिंदी दोनों रखते हैं, बट जैसे ये 1 + 3 + 5 + 7 ही था, तो इसको तो मेरे को लगता नहीं हिंदी में कुछ होगा। ओड नंबर हो गया विषम संख्या, इवन नंबर हो गए सम संख्या। ये बेसिक टर्म्स थी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए मेरे को नहीं लगा इनका ट्रांसलेशन जरूरी है, क्योंकि ये चीजें तो सबको नॉर्मल हिंदी या इंग्लिश वाले बच्चे समझ ही जाते हैं। तो गुड्डू जितने इंग्लिश में यूज करती हूँ ना, वो बिल्कुल बेसिक इंग्लिश है, और अगर आगे आपको लाइफ में सरवाइव करना है इन द फ्यूचर, तो आपको इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए। ओके मनीषा, आई अंडरस्टैंड, बट क्लास ऐसी है हमारी, आज की क्लास को हमने हिंदी में ट्रांसलेट इसलिए नहीं किया क्योंकि सारे जो क्वेश्चन थे ना ऐसे ही हैं, 1 + 3 + 5 + 7, 2 + 4 + 6। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी सही सेम निकलता। कोई बात नहीं मनीषा, मैं आगे बोल दूंगी आपको, जिस वर्ड में प्रॉब्लम हो ना कि मैम इसको क्या बोलते हैं, वो मैं बता दूंगी। और साथ में ना हिंदी वाले बच्चे भी थोड़ी तो इंग्लिश की टर्म्स यूज करना सीखो। ठीक है, इतनी इंग्लिश भी अगर आप लोगों को नहीं आई ना, तो आगे आप फ्यूचर में चाहे आपको जेआरएफ भी निकल जाए, सरवाइव नहीं कर पाओगे। आपका मोटिव सिर्फ ये थोड़ी है कि हमें जेआरएफ निकालना है, बट इतना तो होना चाहिए, आगे जेआरएफ निकल गया तो आगे भी तो जॉब के लिए फोकस तो आपका जॉब ही होगा कि हमें जॉब चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। कौन से सविता? मैं बता दूं सविता, जो होमवर्क में मैंने क्वेश्चन सेंड किए थे ना, वो क्वेश्चंस आप लोगों को सर्च करने होते हैं, क्योंकि हम जो कराते हैं मैं वो भेज देती हूँ, लेकिन फिर भी आपको स्पून फीडिंग चाहिए, इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस भेज दिए आपके पास। तो मोस्टली साइट्स पे इंग्लिश में ही क्वेश्चन है। अब मैं बताऊं हिंदी में क्वेश्चन कहाँ से लेके आऊं? यहाँ पे भी जो हम क्वेश्चन लेके आते हैं ना, उनको ट्रांसलेट करते हैं। मैंने ये आपको बोला था
अभी सेशन की स्टार्टिंग में भी मैंने ये चीज बोली थी, हमारा जो फोकस है वो है बेस क्लियर करवाने में और आपको मेथड समझाने में। जब आपका बेस क्लियर हो गया, मेथड आपको समझ में आ गया, तो क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करने हैं ज्यादा से ज्यादा। और जो डाउट सेशन होता है उसमें क्लास के डाउट की जगह वो क्वेश्चंस, डाउट क्वेश्चंस लेके आओ जो आपने प्रैक्टिस किए हैं। क्योंकि अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम देने लगे और सारी चीजें अगर हमें ही करना पड़ेगा तो फिर सिलेबस पे जो फोकस है ना वो हट जाएगा, सिलेबस तो हम कर ही नहीं पाएंगे। बट मैं ट्राई करूंगी हिंदी मीडियम वालों के हिंदी मीडियम जो वाले बच्चे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन फाइंड आउट करूं। बट मोस्टली जो क्वेश्चंस है ना, जितने भी मैं साइट पे चेक करती हूँ, हर जगह मैं चेक करती हूँ, वहां इंग्लिश में ही मिलते हैं। क्योंकि पहले जो ना यूजीसी के जो क्वेश्चंस आते थे वो ऐसे आते थे कि हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ ही होते थे क्वेश्चन। लेकिन अब क्या होने लग गया, हिंदी में अलग, अगर या तो हिंदी के क्वेश्चन देख सकते हैं हम या फिर इंग्लिश के क्वेश्चन देख सकते हैं। हाँ जी जोया, वो अभी हुआ है। बहुत पेपर तो दोनों ही लैंग्वेज में होता है, बट पहले ये फायदा था, जैसे ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा होता था और नीचे सेम क्वेश्चन हिंदी में होता था और फिर ऑप्शंस होते थे, ये इंग्लिश के ऑप्शन और ये हिंदी के ऑप्शन। लेकिन अब से यूजीसी ने क्या कर दिया है, जो हम लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, अगर हमने लैंग्वेज इंग्लिश में सिलेक्ट की है तो सिर्फ इंग्लिश का ही क्वेश्चन दिखेगा। जो ये हिंदी का क्वेश्चन इंग्लिश वाले बच्चों को दिखता था वो अब नहीं दिखेगा, और हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं दिखेगा। अरे इट्स ओके मनीषा, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है, सविता ने भी बोला, तो ये सबके लिए था, सिर्फ आपके लिए नहीं है। सलमा आपने अभी ज्वाइन किया है? क्योंकि हम ऑलरेडी 5 to 6 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज तो हमारी फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल बेसिक से चले हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने में हम। जी प्रिया। हाँ जी सलमा, आपको क्या करना है, अपने ऐप पे जाना है और वहां से आपको जो रिकॉर्डेड क्लास है वो आपको क्लास के अंदर जाके मिल जाएंगी। तो गुड्डू मैं हिंदी में ऑलरेडी आपको बताती हूँ, ये आपको भी पता है। अब मैं 1+3+5 को भी, अब क्या चाहती हूँ मैं आपको, ये चीजें भी मैं आपको हिंदी में लिख के लाऊं, हिंदी में भी ये चीजें 1+3+5 ही आएंगी, प्लस की जगह हिंदी में यहाँ पे जमा थोड़ी आ जाएगा। कॉमन सी चीज है ये तो। हाँ जी साक्षी, मैं ट्राई करूंगी ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बताऊं, बट ये बेसिक वर्ड है, मेरी जो सारी स्टडी हुई है वो इंग्लिश मीडियम में हुई है, तो मेरे को ये बेसिक वर्ड हिंदी में इतने याद नहीं रहते जितने इंग्लिश में याद रहते हैं। हाँ जी अभिषेक, मैं भी वही सोच रही हूँ, मैंने तो ऐसी कोई इंग्लिश यूज ही नहीं की, जितना इन्होंने कमेंट सेक्शन में हिंदी इंग्लिश कर दिया। एक सेकंड रुको ना। हाँ जी मेगा राइट, जब तक अगर आपने ना बेसिक इंग्लिश भी अगर आप नहीं समझ पाए तो मान लो कोई फ्यूचर नहीं है आपका। हाँ जी सलमा, मैं बिल्कुल गाइड कर सकती हूँ, लास्ट के 10 मिनट में मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या करना है, और अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। वेरी गुड रुचि। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब मैं हिंदी में बता देती हूँ। सम का मतलब वही योग, और ओड का मतलब है विषम संख्या, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब क्या निकालना है हमें, 1+3+5+7+9, और इसमें हमें क्या करना है, सम निकालना है, ओड नंबर्स का सम निकालना है। लेकिन कहां तक निकालना है, 1 से लेके 200 तक। 1 से लेके 200 में
गुड्डू, मेरे को लगता है आप ना अननेसेसरी एक टॉपिक को पकड़ते हो और उसको फिर खींचते रहते हो। मैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गई और आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ी हुई है। अब मैंने आपको बता दिया ओड का मतलब विषम, और बाकी डेली क्लास में आपको भी पता है क्वेश्चन इंग्लिश के साथ हिंदी में भी होते हैं। तो अब इस टॉपिक को खत्म कर दोगे। हर जगह सिर्फ आपको एक टॉपिक पकड़ लो और उसको खींचते रहो। पढ़ाई पे भी ध्यान दे लो। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें पहले 200 जो नंबर्स हैं उसमें से ओड जो विषम संख्याएं हैं उनका सम बताना है, उनका योग बताना है। ठीक है, तो वहां पे क्या है 1 से लेके 200 तक हमें पता है 100 नंबर्स क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे जिनको बोलते हैं सम संख्या, और 100 ओड होंगे जिनको हम बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता है अभी हमने फाइंड आउट किया ओड नंबर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब यहाँ देखो हमें पता है 1 से लेके 200 तक 100 होंगे, इवन 100 होंगे, ओड मतलब हमारे ओड जो विषम संख्या वो कितनी है, n आ गया हमारे पास 100। तो सीधा 100 का स्क्वायर कर दो, यहां से आ गया आंसर हमारा। बताओ किसी को भी कोई डाउट? क्लियर होगा सबको क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हिंदी में बता दूं मैं, हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 से लेके 20 विषम संख्याओं का सम निकालना है। हाँ जी अभिषेक, यहाँ देखो 200 का पूछ रखा है, लेकिन क्या पूछ रखा है 1 से लेके 200। तो 1 से लेके 200 की मैं बात करूं तो ओड नंबर क्या क्या होंगे, 1 3 5 7 9, ऐसे 200 तक ही हमारे सिर्फ 100 ओड नंबर निकलेंगे इसमें से। ठीक है, ये नहीं बोल रखा फर्स्ट 200 ओड नंबर, ये बोल रखा है 1 से लेके 200 के बीच में जो ओड नंबर्स हैं उनका सम बताना है। तो वो तो 100 ही नंबर निकलेंगे हमारे, और 100 का जब हम स्क्वायर करेंगे हमारे पास आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसमें भी क्या बोला है 1 से लेके 20 तक। तो 1 से लेके 20 तक भी हमारे कितने ओड नंबर निकलेंगे, कितनी विषम संख्याएं निकलेंगी, 10 ही निकलेंगी। और फिर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा, और 100 हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ जी साक्षी, बताओ क्लियर है सबको? और अभी ना इसी में अगर ये क्वेश्चन पूछा होता 10 से लेके 20 के बीच के ओड नंबर बताओ, तो यहाँ पे कितने होते हमारे 5, और फिर हम क्या निकाल देते 5 का स्क्वायर, ये आ जाता हमारा 25। क्लास शुरू हुई थी हमारी पूजा 4 बजे, 4 से 5, और अभी हमारी टाइमिंग 4 से 5 ही रहेगी। डेली हमारी मंडे टू सैटरडे ऐप पे ही क्लास होगी 4 PM। यूट्यूब की जो क्लास है वो अब नहीं होगी, क्योंकि अब हमारा सारा फोकस सिर्फ सिलेबस पे है। हम जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर करेंगे ताकि हमें रिवीजन के लिए टाइम मिल सके। बट जो शेड्यूल था वो तो कल ही अपडेट कर दिया था मैंने, कल शाम को ही शेड्यूल डाल दिया था और अनाउंसमेंट भी कल ही हो गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स, वही विषम संख्याओं का योग निकालना है हमें, लेकिन कितने के बीच में, 11 से 21 के बीच में।
कविता सिर्फ संडे को, जैसे मान लो अभी हमारी इस वीक में थर्सडे को क्लास नहीं हो पाई थी ऐप पे, क्योंकि जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो आ गई थी, तो वो थर्सडे की क्लास फिर पोस्टपोन करके हमने संडे को रख दी। अगर कोई क्लास वीक में एक दिन नहीं हो पाई तो ही संडे को क्लास होगी, वरना नहीं होगी। ऋतुराज ये ऐड याद थोड़ी रखना है। ये देखो 10 से लेके 20 ओड नंबर होते, विषम संख्या है, खुद देखो 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 5 ही होंगी। विषम कौन सी होती हैं? ये 1 3 5 वाली। और इवन कौन सी होती है? 2 4 6 वाली, जो 2 की टेबल में आती है वो सारी इवन होती हैं, जो भी 2 से डिवाइड हो जाएगी वो सारी इवन है। तो उनको छोड़ के जितने नंबर बचेंगे वो सारे ओड ही तो होते हैं। हाँ जी, अब होगी हमारी मंडे टू सैटरडे 4 PM क्लास होगी मैथ्स की। और हम ट्राई करेंगे, हमारा जो प्लानिंग है वो ये है कि ऑलमोस्ट 20 डेज में अपना मैथ्स का सिलेबस खत्म करना है, ताकि फिर हम अपनी नेक्स्ट यूनिट जो हमारी रीजनिंग है उस पर चलते हैं। रीजनिंग के अंदर दो कैटेगरीज है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी ट्रिकी है, उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा उस यूनिट में हमें। और फिर हमें अपना डीआई भी शुरू करना है। हाँ जी मेगा, सेकंड पेपर की भी क्लास होती है, बट आपका सेकंड पेपर कौन सा है और उसकी क्लास के जो टाइम टेबल क्या है तो उसके अकॉर्डिंग होती है। जैसे ज्योग्राफी का 8 PM होती है क्लास, ऐसे ही सबके अलग अलग टाइम है। हाँ जी बिल्कुल ऋतुराज, बिल्कुल सारा जो काउंटिंग है तो बेसिक काउंटिंग है, ये तो आपको याद ही होंगी, और नहीं तो करके देख लो ये तो। एक बात बताओ, और दो ही तो नंबर है, एक ओड होगा एक इवन होगा, एक ओड होगा एक इवन होगा। 50 नंबर है तो उनमें से 25 ओड 25 इवन। ठीक है, यहाँ से देखो 11 से 21 के बीच में कितने नंबर है? 10 नंबर है, तो मतलब 5 ओड होंगे और 5 इवन होंगे। ये तो ज्यादा याद रखने की जरूरत भी नहीं है। सम और विषम, हिंदी में मैं बात करूं तो दो ही तो संख्या होती हैं, एक होती है विषम संख्या, फिर होती है सम संख्या, फिर विषम, फिर सम। तो अगर कितने भी नंबर है, टोटल नंबर देख लो, जैसे 40 नंबर है तो हमें पता है इसमें से 20 क्या होंगे? सम होंगे, इक्वल होते हैं, 20 सम 20 विषम। हाँ जी, हिस्ट्री की क्लास में टाइम टेबल देख के बताऊंगी कि हिस्ट्री की क्लास कितने बजे होती है। वैसे मुझे नॉलेज नहीं है, मेरे को बस पेपर 1 की है, पेपर 1 के टाइम टेबल की। तो यहाँ से देखो 11 से 21 के बीच का निकालना था, कितना आगे आंसर जल्दी बताओ मुझे। एक बात और मेरे को बोलनी थी, जितने भी बच्चों ने मेरे को ये बोला था कि मैम हमें जो ग्रुप में ऐड कर लो टेलीग्राम पे, बट आधे से ज्यादा बच्चे तो टेलीग्राम पे ही नहीं है। ऐड कैसे करूं मैं? आपने नंबर तो दे दिया अपना। नहीं, 11 को भी लेना है और 21 को भी लेना है, क्योंकि फ्रॉम बोला है। अगर ये बोल देते ना बिटवीन, बीच में, अगर ये बोल देते 11 से 21 के बीच में, फिर ना तो हम 21 को लेते ना 11 को लेते, सिर्फ इनके बीच के नंबर्स लेते। लेकिन अब हमें बोला है फ्रॉम 11 टू 21। अगर 11 ओड संख्या है हमारी तो 11 भी आएगा और 21 भी आएगा, तो 11 भी आएगा, 13 भी आएगा, 15 भी आएगा, 17 भी आएगा, 19 भी आएगा और 21 भी आएगा। 1 2 3 4 5 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36।
बिल्कुल, लेकिन जो ऑप्शन में होंगे ना, ऑप्शन में ना हमें क्वेश्चन ऐसे भी दिया होगा, जैसे ये निकालना था 11 से 21, लेकिन कई बार ऑप्शन हमें क्या दे देगा, 96, 94, 98, 92 ऐसे ऑप्शन दे देगा। बताओ हमारा तो 36 आया, तो कैसे होगा। तो ऐसे में उसने पता है क्या कर रखा है, जैसे उस क्वेश्चन में क्या था, पहले पूरे 1 से लेके 21 तक का उसने क्या निकाल दिया, ओड नंबर। 1 से लेके 21 तक कितने ओड नंबर आएंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 21। तो काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 का निकालेंगे स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा सिर्फ 11 से 21, तो 11 से 21 कितने रह गए, 1 से 10 नंबर रह गए। इनके बीच में कितने ओड नंबर हैं, इनके बीच में 5 विषम संख्याएं हैं। तो 5 का निकालेंगे स्क्वायर और इसको इस 121 में से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 96। और इसको 121 में से क्यों माइनस करा है, क्योंकि ये थे 1 से लेके 21 तक का सम, और जो ये नीचे वाला है ये है, इसमें से 1 में से 10 तक का सम हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो ये 96 आ गया, ये आ गया 11 से लेके 21 तक का। तो फिर हमारा 96 राइट ऑप्शन होगा। बताओ अगर ऐसा ऑप्शन आ गया तो कर लोगे क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पे आपको अपना दिमाग लगाना है कि इसने पूरे 1 से लेके 21 तक के बीच के जो विषम संख्याएं हैं उनका सम निकाल के हमें 1 से लेके 10 तक के क्या करना है, माइनस कर देना है। तो हमारे पास 11 से लेके 21 तक की जो संख्याएं हैं उनका, ओड संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, उनका हमारे पास योग आ जाएगा। बताओ क्लियर है सबको। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखो तो बिल्कुल सिंपल है, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 1 to 10। अब हमारे पास एक चीज आगे याद रखना, बिटवीन वर्ड आ गया। बिटवीन को हिंदी में बोलते हैं बीच में। 1 से 10 में जो विषम संख्या, 1 से 10 के बीच में जो विषम संख्याएं हैं उनका योग निकालना है। अब ना तो हमें 1 लेना है ना हमें 10 लेना है, बस इनके बीच के नंबर लेने हैं। बीच की विषम संख्या कौन कौन सी होगी, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। ठीक है, चार संख्याएं हैं जो हमें लेनी है। नहीं, इसका आंसर 16 नहीं आएगा। इसका आंसर फिर कैसे निकलेगा, टोटल 1 से 10 निकाल के, 1 से 10 कितनी संख्याएं आती, 5, 5 का स्क्वायर कितना आता, 25, और उसमें से जो संख्या हमने छोड़नी है, हमें कौन सी छोड़नी है, 1 छोड़नी है, तो 24 हमारा आंसर आएगा। एक को इसलिए नहीं लेंगे हम क्योंकि इसने बोल दिया बिटवीन 1 to 10। बिटवीन 1 to 10 का मतलब हो गया 1 और 10 के बीच में, मतलब ना तो 1 को लेना ना 10 को लेना। अगर हमारा ये 10 की जगह 11 होता ना, फिर हम इसमें से क्या माइनस करते, फिर हम इसमें से माइनस करते 25 माइनस 1 माइनस 11। बिटवीन में फर्स्ट और लास्ट को नहीं लेना। तो बिटवीन है ना हमारा, जैसे ये था हमारा 1 से लेके 10 के बीच में लेना है, तो 1 से 10 के बीच में ना तो हमें 1 को लेना है ना हमें 10 को लेना। तो बचे हमारे कितने, 3, 5, 7 और 9। बच तो हमारे 4 नंबर मिले, लेकिन हमें
क्या करना है, 1 से 10 के बीच में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हम क्या लेते हैं, एन स्क्वायर लेते हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हमारे 1 से लेके 10 के बीच में 5 संख्याएं होंगी, विषम संख्याएं। तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25। लेकिन हमें पता है हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म नहीं लेनी। इसमें से हमने देखा लास्ट टर्म तो इवन थी, तो इवन तो हमें वैसे भी नहीं लेनी। जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो ओड है, तो उसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये कितनी निकल के आ जाएगी, 24 निकल के आ जाएगी। क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है ना, जो हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, वो एन स्क्वायर, उसमें तो सारे होंगे ना 1 से 10 तक, क्योंकि उसमें तो वो तो हर नंबर को इंक्लूड करता है। लेकिन अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें बीच वाले नंबर लेने थे, और पहला और लास्ट वाला नंबर नहीं लेना था। तो लास्ट वाला तो वैसे ही सम संख्या है, तो इसका तो हमें वैसे ही कुछ नहीं करना। लेकिन पहले वाला हमें पता है विषम संख्या है, और वो भी 5 में इंक्लूड होगा, तो हमें इसमें से इसको माइनस कर दिया। अगर लास्ट टर्म भी ओड होती तो हम उसको भी माइनस कर देते। ठीक है, एक इसलिए माइनस करा है हमने, क्योंकि जो यहाँ देखो 1 से लेके 10, तो बीच में पहले देख टोटल 1 से लेके 10 तक कितने विषम संख्या, कितने ऑड नंबर आते, 5 ही तो आते। हमारे क्वेश्चन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एन में हम कंप्लीट में से लेते हैं, जो भी लेते हैं। तो कंप्लीट में से तो आ गया 5 का स्क्वायर 25। लेकिन हमें पता है इस एन स्क्वायर में हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी जुड़ गया, लेकिन हम तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ते ही नहीं है। तो जो 10 था वो तो हमारा इवन आ गया, उसको तो हमें वैसे ही, वो तो हमने वैसे ही इस 5 में नहीं जोड़ा होगा। लेकिन जो ये 1 है ये हमने जोड़ दिया, और ये हमें नहीं लेना था, और ये ओड नंबर भी है। तो फर्स्ट जो भी नंबर होता ना वो ही माइनस कर दे। तो यहाँ पे 1 था इसलिए हमने 1 माइनस कर दिया। अब यहाँ पे ये इस ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, 3 से लेके 15 के बीच के ओड नंबर लेने। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले पूरा, यहाँ पे आगे के नंबर नहीं है तो इस 15 में तो सारे इंक्लूड होंगे। तो 1 से लेके 15 तक निकाल दो, पहले कितने होंगे, 2 होगा, 2 नहीं होगा सॉरी 3, 1 से 15 में आ जाएंगे 7 नंबर्स। तो 7 का स्क्वायर निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे 1 2 3 का, तो 49 माइनस 9 40 बन जाता। क्योंकि 3 तो लेना ही नहीं हमने, इसलिए हमने 3 इसमें नहीं लिया। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट से क्लियर होगा आपको। ये 11th क्वेश्चन में इसको इरेज करती हूँ। अब देखो, सम ऑफ ओड नंबर, विषम संख्याओं का योग निकालना है बिटवीन 25 टू 51। तो पहले निकाल दो, ये देखो 1 से लेके 51 तक कितने होंगे, 1 से लेके 51 तक हमारे पास होंगे 25 नंबर, जिसमें हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो 25 के स्क्वायर में से कितना माइनस कर देंगे, 25 से पहले, 25 से पहले कितने होंगे, 13 नंबर होंगे, जिसमें हम इस 25 को भी ले रहे हैं। और जो ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे एक तरीके से 26 से लेके 50 तक के बीच के ओड नंबर का सम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर 625 और 13 का स्क्वायर 169। ये आ गया हमारे पास 456 आंसर आ जाएगा। बिटवीन वाले में याद करना, फर्स्ट और लास्ट नहीं लेंगे, सम वैसे ही निकलेगा। पहले पूरे का निकाल दो, जितना लास्ट नंबर दे रखा है 1 से लेके लास्ट नंबर तक का, और उसमें से फिर जो पूछा गया है उससे पहले का माइनस करके बीच वाले टर्म्स का जो सम है वो आ जाएगा 68। 13 का स्क्वायर 169 होता है और 25 का स्क्वायर 625 होता है। बिल्कुल,
देखो मैं एक बार है ना क्वेश्चन यहाँ से देखो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35। अब इनको काउंट करो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। कितने नंबर हो गए? ये 26 हो गए। लेकिन हमें 26 नहीं लेने, क्योंकि हमें जो लास्ट टर्म है ना 51, वो हमने छोड़ दी पूरे में निकालने के लिए। ठीक है, पूरे में निकालने के लिए हमने लास्ट टर्म छोड़ दी, क्योंकि पहली तो हमारी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंक्लूड ही नहीं हो रही, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है 25 से 51। तो पहले निकालने के लिए हमने यहाँ तक के ले लिए 25, तो 25 का हो गया स्क्वायर। उसमें से माइनस कौन से करने हैं? इस 25 तक माइनस करने हैं, क्योंकि 25 के बाद वाले हम लेंगे। तो 25 तक देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ तक हो गए 13। तो इस 13 का स्क्वायर निकाल देंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन 12 नंबर्स का आ गया 456। अब ना तो हमने इसमें 51 ऐड करा है, ना हमने इसमें जो ये 25 था वो ऐड करा, सारे इन दोनों के बीच के नंबर हैं और इनका सम आया है। अब मेरे को बता दो, अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए बिटवीन वाले क्वेश्चन में, बिल्कुल डिटेल में मैंने बता दिया है क्या करा है हमने। अब बता दो अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो। यही क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में भी बन के आ जाएंगे। नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन एक ही तरीके का है। एक सेकेंड यशवंत, नहीं 12 का स्क्वायर नहीं लेना, वो तो मैंने बताया है हमने कौन से नंबर्स का। इट्स ओके यशवंत, मैंने सर को भी मैसेज कर दिया है, वो भी बता रहे हैं। वैसे तो सर ने बोल दिया ग्रुप पे आएगा, बट एक बार मैं ये और पूछ लेती हूँ कि कौन से ग्रुप पे आएगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप या कौन से ग्रुप में। 25 मनीषा भी तो हमने बताया 1 से लेके 51 तक। 51 तो हमारे क्वेश्चन में पूछा है, तो 51 तो लेना नहीं है। तो 1 से लेके 50 तक 25 नंबर बनते हैं, विषम 25 नंबर संख्याएं बनती हैं। तो 25 वहां से आया, 25 का स्क्वायर निकालेंगे। उसमें से 25 नंबर तक हमें नहीं लेना। जो आपका टीचर वाला ग्रुप है ना, फिलर फॉर्म ऐप पे ग्रुप होगा जो आपका, जहाँ पे भी ऐप के अंदर सबका ग्रुप है, जिसने भी जो कोर्स परचेज कर रखा है, वहीं पे आपका जो गूगल का लिंक है वो आएगा। यशवंत शायद है ना, आप भी टेलीग्राम में हो ही नहीं टेलीग्राम पे, क्योंकि मैंने जिस जिस बच्चे का नंबर लिया था मैंने सबको ऐड किया।
तो जो बच्चे ऐड नहीं हुए वो टेलीग्राम पे उनका नंबर शो ही नहीं कर रहा था, या तो आपने गलत नंबर दिया है या फिर आपका जो आपने टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया। हाँ जी बिल्कुल, 11 से 21 वाला भी ऐसे ही कर सकते हो। अब ये किया तो था हमने जब 96 आंसर निकला था। बिल्कुल आप एक काम करो, जितने भी क्वेश्चन है ना इस सम निकालने वाले, इस तरीके से ही करो, जो पूछ रखा है उसके अकॉर्डिंग ही। ठीक है, इट्स ओके यशवंत। एक काम करो, टेलीग्राम इंस्टॉल करो, देन अपना नंबर बताना मुझे, फिर हम आपको ऐड कर लेंगे। और अब मैं काम करती हूँ, जो आज वाली ये पीडीएफ है ना आपकी, क्योंकि ऐप पर इंस्टॉल करने में हमें थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि इन क्वेश्चंस की दोनों तरीके से पीडीएफ अपलोड करनी है। तो आज प्रैक्टिस के लिए मैं आपके पास ये वाली पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, ताकि आप आज के आज ही प्रैक्टिस कर लो। बाकी जो ऐप पे है वो आपको कल शाम तक आपकी अपलोड हो जाएगी ऐप के ऊपर भी। ठीक है, एग्जाम में ऑप्शन ऐसे ही आएंगे साक्षी, जैसे अभी मैंने बताया था 96। जैसे अगर हमारे इसका आंसर 456 था तो ऐसे ऑप्शन होंगे बिल्कुल मिक्स्ड, 455, 454, 456, 452। ये 11 जैसे क्वेश्चन मैंने अभी कराया है ना, सारे क्वेश्चंस को ऐसे करोगे तो आपका आंसर गलत नहीं निकलेगा। तो विद आंसर ना थोड़ा, ठीक है, आप लोगों को तो समझ में आ ही जाएगा। तो मैं सेम पीडीएफ जो जैसे हमने सोल्व किया है ऐसे ही आपको ऐड करके ही आपके पास सेंड कर दूंगी। ठीक है, और जो ब्लैंक पीडीएफ होगी ना वो फिर आपको मैं उस पर सेंड कर दूंगी ऐप के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपके नंबर से नोट कर लेती हूँ उस दिन की तरह, क्योंकि उस दिन जितने नंबर भी मैंने नोट किए थे मैंने सबको ऐड कर दिया उन बच्चों को। तो अब एक बार मेरे को एक एक करके नंबर देना। सबसे पहले मैं सलमा का नंबर नोट कर रही हूँ। एक सेकंड गाइस। हाँ जी, एक सेकंड रुको, मेरे को पेन नहीं मिल रहा कोई भी। रुको गाइस, जब मैं बोलते जाऊँ ना फिर नंबर सेंड करना। अभी बस मैंने सलमान का नंबर नोट किया है, मैं जिस जिसका नोट करती जाऊंगी आप लोगों को बता दूंगी। यशवंत का नंबर ऐड हो चुका है। पूजा सिंह का नंबर नोट कर लिया है मैंने। प्रियंका निषाद का नंबर नोट कर लिया है। अगर कोई बच्चा हिस्ट्री का हो तो एक बार परमदीप से बात करें, उसे कुछ पूछना है। ओके, जयश्री का नंबर नोट कर चुकी हूँ मैं। हाँ जी, एग्जिट कर सकते हैं क्लास से। और बताओ किसका किसको अभी टेलीग्राम में ऐड करवाना है अपना नंबर। मैंने 5 बच्चों का नंबर नोट किया है, सलमा, यशवंत, पूजा, प्रियंका एंड जयश्री। बिल्कुल एग्जिट कर सकते हो स्टूडेंट्स। टेक केयर, और अपनी जो प्रैक्टिस है वो करते रहना। पीडीएफ आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पे, और मैं अगर ऐप की बात करूं तो ऐप के ऊपर आपको कल शाम तक मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और मैं आपको बार बार एक ही बात कहूंगी, ये टेंशन मत लो कि क्लास किस सब्जेक्ट की कैसे चल रही है कैसे नहीं। टीचर हमने अपना पूरा स्टडी प्लान कर रखा है,
ऐसे ही बस टीचर पे ट्रस्ट करके पढ़ते जाओ, अपनी तैयारी करते जाओ, जेआरएफ आपका 100% निकलेगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय स्टूडेंट्स।